कक्षा नौवीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपसे प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, पिछली वीडियो में हम प्रार्थना पत्र पढ़ रहे थे। औपचारिक पत्र का एक भेद है, प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। आज हम औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है संपादकीय पत्र। ये जो संपादकीय पत्र होते हैं ये एडिटर, लेटर टू एडिटर भी इनको इंग्लिश में कहा जाता है। ये एडिटर को लिखे जाते हैं। किसी पत्र के, किसी समाचार पत्र, पत्रिकाओं के संपादक को लिखे गए पत्र संपादकीय पत्र कहलाते हैं। ये संपादकीय पत्र होते हैं। संपादक का मतलब होता है एडिटर, जो हमारे सूचनाओं को जो एडिट करते हैं, उनको संपादित करते हैं, उन्हें संपादक कहते हैं। तो प्रत्येक मैगजीन, प्रत्येक न्यूज़पेपर, समाचार पत्र सबके संपादक होते हैं। तो उन संपादक को लिखे गए पत्र संपादकीय पत्र कहलाते हैं, जिसमें हम किसी की शिकायत, कोई सुझाव और किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करते हैं, या कोई ईमानदारी का कार्य होता है उसके लिए हम उसको लोगों को जागरूक करते हैं उसके माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। तो इस तरह से हम पत्र लिखते हैं संपादक को। ये तो इसका जो प्रारूप होता है वह बिल्कुल प्रार्थना पत्र की तरह ही होता है, क्योंकि ये भी औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्रों का सभी का लिखने का जो तरीका है वह एक जैसा ही होता है। इसमें थोड़ा ही परिवर्तन होता है, बस इतना अंतर आ जाता है कि लेटर हमें किसे लिखना है और संस्था का क्या नाम है और किस टॉपिक पर लिखना है, बस यही। लिखने का मेथड सेम होता है। देखिए, सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखते हैं, जो कि भेजने वाला है, जो लेटर भेजने वाला है उसका यहाँ पर पता आ जाता है। उसके बाद डेट आ जाती है। उसके बाद सेवा में, फिर यहाँ हम लिखेंगे संपादक महोदय, क्योंकि ये पत्र संपादकीय पत्र होते हैं तो संपादक को लिखे जाते हैं। तो सेवा में संपादक महोदय। यहाँ पर हम समाचार पत्र का नाम लिख देंगे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी हैं। तो उसके नीचे हम जो ऑफिस है, जो कार्यालय है एडिटर का, जो संपादक का जो दफ्तर है, वहाँ का पता लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो बैसे नगर लिख देंगे या कैखे नगर लिख देंगे। तो यहाँ पे भी परीक्षा भवन डैश स्कूल डैश नगर लिखेंगे। ऊपर जो सबसे प्रेषक का पता है वहाँ पर जो है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये लिखेंगे, दिया है तो क्वेश्चन वाला ही लिखेंगे जो प्रश्न में दिया होता है। तो प्रेषक का पता हो गया, डेट हो गई, सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम और समाचार संपादक महोदय का पता, जो वहाँ का ऑफिस का पता है। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखेंगे। संबंधित विषय का उल्लेख करेंगे यहाँ पर संक्षिप्त में एक वाक्य के अंदर। उसके बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। उसके बाद विषय के पहले भी हमने एक लाइन छोड़ी थी, बाद में भी एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे मान्यवर, कोमा, फिर 3, 4, 5 लाइनों में ये जो डैश डैश मैंने लगाया हुआ है, ये विषय सामग्री, यहाँ पर संक्षिप्त विषय वस्तु, यानी जिस विषय पर हमें पत्र लिखना है। ये 3 जो लाइन डॉट डॉट मैंने लगा रखे हैं, 4-5 लाइनों में भी आ सकता है, 6 लाइन भी हो सकती है, 3 लाइन में भी रह सकता है। ये आपको देखना है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए, यानी पूरी बात उसमें कही गई हो और संक्षेप में कही गई हो। तो ये विषय सामग्री होती है, ये 3 मार्क्स की होती है। उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक लाइन छोड़ करके भवदीय कैखे गए। तो ये संपादकीय पत्र का प्रारूप है। ऊपर वाला जो सेवा में संपादक महोदय और ये प्रेषक का पता, डेट, सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम, ये आधे मार्क्स का होता है यहाँ तक, विषय तक। विषय के बाद में और ये विषय सामग्री तक 3 मार्क्स का होता है। और धन्यवाद और भवदीय कैखे गए, ये हाफ मार्क्स का होता है। तो हाफ और हाफ, 1 और 3 4, और 1 मार्क्स इसमें राइटिंग पर, भाषा पर और आपके लिखने के मेथड पर, आपके जो है रिप्रेजेंटेशन पर, ये 1 मार्क्स मिलता है। तो ये संपादकीय पत्र, इसका अब हम एक पत्र करेंगे और एक पत्र के माध्यम से आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा कि संपादकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं और किस तरह के उनके प्रश्न होते हैं। तो आइए अब हम करते हैं एक संपादकीय पत्र। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा।
किसी प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित माने सम्मानित, सम्मानित माने लोकप्रिय, जो जिसे लोग ज़्यादा चाहते हैं, सम्मानित यानी किसी का भी हम कोई नाम लेते हैं, कुछ करते हैं तो वहाँ पर एक हम सम्मानित शब्द लगा देते हैं, अच्छा रहता है। ये लोक व्यवहार में की बातें होती हैं। किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर प्रशासन व्यवस्था का ध्यान सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की ओर दिलवाइए। किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, लिखकर प्रशासन व्यवस्था का ध्यान करना है, सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की ओर ध्यान दिलाना है। जो सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख करके बताएंगे कि इस पत्र को मेरे आपके जो समाचार पत्र है आपका जो, उसमें छापने की कृपा करें, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, जो सड़क से संबंधित अधिकारी हैं, उनका ध्यान भी इस सड़क की तरफ जाए, क्योंकि सड़क पर जो है ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। यानी ट्रैफिक के संबंध में ये पत्र है। तो इसमें लिखने वाले का कोई पता, एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो अपना हमें कोई भी गांव का नाम या शहर का नाम या कोई भी पर्सनल एड्रेस किसी का भी नहीं लिखना है। हम लिखेंगे जब पता नहीं दिया है तो पते के स्थान पर हम ये लिखेंगे, देखो परीक्षा भवन डैश डैश स्कूल डैश डैश नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम लगाएं ज़रूर, और स्कूल पर बड़े ओ की मात्रा लगाएं, परीक्षा में रा पर बड़ी ई की मात्रा लगाएं। उसके बाद बिना लाइन छोड़े, लाइन नहीं छोड़नी है, उसके बाद लिखेंगे डेट 13 मई 2020। उसके बाद हम एक डेट छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे डेट के बाद, प्रेषक का पता, डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद सेवा में अब पत्र किसे लिखना है, संपादक को, तो संपादक महोदय, में पर अंकी बिंदी, कोमा, महोदय पे कोमा, संपादक महोदय। दैनिक भास्कर अपनी तरफ से कोई भी समाचार पत्र का नाम आप लिख देंगे, कोई भी समाचार पत्र का नाम लिख देंगे, हिंदुस्तान टाइम्स या दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। आगे नगर हमें नहीं दिया है तो अ ब स नगर, नगर के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, यहाँ पर भी जैसे ऊपर लगाया था ऐसे ही यहाँ भी पूर्ण विराम लगाएंगे। ये आपका हाफ मार्क्स का काम हो गया। अब आप एक लाइन छोड़कर विषय लिखेंगे, विषय पर आप छोटा लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको सब चीज़ें मिलेंगी, किसको पत्र लिखना है और विषय क्या बनेगा। देखिए सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है तो लिखेंगे सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाएंगे। एक ही वाक्य के अंदर संक्षिप्त में हम विषय बनाएंगे। विषय का बहुत महत्व होता है लेटर के अंदर। विषय को देखते ही अधिकारी भांप लेता है कि लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, कोई प्रभाव जमता है अधिकारी पर जब कोई इसको पढ़ता है तो, और इससे एक संक्षिप्त सूचना मिल जाती है कि लेटर किससे संबंधित है पढ़ने वाले को। तो सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में पर के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद संबोधन लिखेंगे, जैसे प्रार्थना पत्रों में लिखते थे मान्यवर या महोदय, तो मान्यवर हमने लिख दिया। आगे लिखेंगे तो इसमें ये 2 लाइनें आपको सभी को याद करनी है। कौन सी 2 लाइनें, देखिए सभी संपादकीय पत्रों में, सभी एडिटर लेटर्स में ये 2 लाइनें आपको हिंदी में अवश्य लिखनी है कि मैं कै ख गए, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया है लिखने वाले का तो कै ख गए लिख देंगे। मैं कै ख गए आपके लोकप्रिय या प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। तो ये तो आप में सभी में आ जाएगी। मैं कै ख गए आपके प्रतिष्ठित या लोकप्रिय या सम्मानित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। इस दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं प्रशासन व्यवस्था का ध्यान दिन प्रतिदिन, प्रशासन व्यवस्था या संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे इस पत्र को अपने दैनिक समाचार पत्र में स्थान अवश्य देंगे। तो ये हमने लिखा। ये 2-3 लाइनें जो ऊपर की, सबसे ऊपर की, ये हमें हर संपादकीय पत्र में लिखनी है। जो भी पत्र हम संपादक को लिखेंगे, लाइन के बिल्कुल साथ साथ आपको सब कुछ लिखना है, जरा सा भी राइट साइड में आपको नहीं, बिल्कुल लाइन के साथ साथ आपको लिखना है। आगे देखेंगे, अब हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे, लिखेंगे संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में लोग ट्रैफिक बत्तियों के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये हमने बता दिया। आगे लिखेंगे जिसके कारण सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जिम्मेदारी उचित प्रकार से नहीं निभाते। वे तो मूक दर्शक, यानी गूंगे, मूक का मतलब गूंगे, यानी केवल देखते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। वे तो मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम।
कई ट्रकों पर अत्यधिक सामान लदा होता है तथा वे तेज़ी से वाहनों को चलाते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग होती है ट्रकों पर, उसके कारण वो तेज़ चलाते हैं और अचानक से अगर ब्रेक लगाने पड़ जाएं तो वो ब्रेक लगाना उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, वो फिर देरी से रुकते हैं। तो जो ओवरलोडिंग जो वाहन हैं उनके कारण घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, दुर्घटनाएं। अत्यधिक सामान लदा होता है, जो ट्रक हैं ट्रकों पर अत्यधिक सामान लदा होता है तथा वे तेज़ी से वाहनों को चलाते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अतः प्रशासन व्यवस्था से मेरा निवेदन यह है कि अब हम नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं अतः, क्योंकि यहाँ लाइन पूरी हो गई इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे यहाँ पर, ताकि हम ये दिखा देंगे कि हमने नया पैराग्राफ शुरू किया है। अतः प्रशासन व्यवस्था से मेरा निवेदन यह है कि यातायात के कारण सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित कदम उठाए जाएं। आपकी अति कृपा होगी। सा धन्यवाद। और उसके बाद सा धन्यवाद के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे भवदीय। इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रार्थना पत्र नहीं है, ये संपादकीय पत्र है। शिकायती पत्र हो चाहे आवेदन पत्र हो, इनमें सभी में हम भवदीय लिखते हैं। भवदीय कै ख गए। अगर लड़की है तो भवदीया लिख देंगे, भवदीया। लड़का है तो भवदीय, क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं था इसलिए क ख ग में हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये पत्र जो है बिल्कुल लाइन के साथ साथ आपको लिखना है और विराम चिन्हों का, मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस पत्र को आप कम से कम 3-4 बार अवश्य लिखें अपनी रफ नोटबुक में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।